वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। लगातार न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर आ रही है कि नई शिक्षक भर्ती होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। बेसिक में 50,000 और एडेड कॉलेजों में 25,000, कुल 75,000 की खबर सामने निकल कर आई है। देख सकते हैं, बेसिक यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 50,000 और 25,000 टीजीटी पीजीटी की बात हो रही है। खाली पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। लंबे समय से शिक्षक भर्ती नहीं हुई है और अब जब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बिल्कुल तैयार हो गया है तो भर्ती अब 2025 में निकलने की जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसी बीच अपडेट ये भी है कि टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही जल्द अधियाचन लिया जाएगा। नए पोर्टल पर पदों की संख्या में हेरफेर नहीं कर सकेंगे कॉलेज, ये भी अपडेट निकल कर आई है। हमेशा ये देखा जाता है कि जब भी अधियाचन आता है तो उसमें बहुत बार त्रुटियां आ जाती हैं और फिर पदों की संख्या बाद में घटने लगती है। कई बार तो ज्वाइनिंग के बाद पता चलता है कि वहाँ पर सीट ही नहीं है और छात्र फिर इधर उधर भटकते रहते हैं। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल में सुधार हो रहा है और नए पोर्टल में जो संख्या होगी उसमें कोई भी हेर फेर कॉलेज नहीं कर सकेगा और अब भर्ती के लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 2025 का जो साल है ये काफ़ी पॉजिटिव खबरें लेकर आया है। नए आयोग के गठन में काफ़ी डिले हुआ जिसकी वजह से सारी भर्तियां रुक गई, लेकिन अब आयोग तैयार हो गया है। देख सकते हैं, प्रदेश के अशासकीय जो सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों को लेकर कॉलेज स्तर से अगर कोई गड़बड़ी हुई तो वो तुरंत पकड़ में आएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कॉलेजों के रिक्त पदों का ब्यौरा लेने के लिए नया पोर्टल तैयार कराया है और कॉलेज को इस रिक्त पदों के साथ कार्यरत व स्वीकृत पदों की जानकारी भी देनी होगी। तो कुल कितने स्वीकृत पद हैं, कुल कितने कार्यरत हैं, दोनों का जो अंतर होगा वो रिक्त पद कहलाएगा और यहाँ से फिर अधियाचन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ऐसे ही माध्यमिक विद्यालयों की भी रिक्तियाँ ली जाएंगी जहाँ पर टीजीटी पीजीटी की भर्ती होगी। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक की भी भर्ती होनी है, ये भी अपडेट निकल कर आ रही है। देख सकते हैं, अपडेट यहाँ पर प्राचार्य पद के लिए भी आया है। तो कब तक भर्ती आ सकती है ये बड़ा सवाल है और कितने पदों पर आ सकता है। न्यूज़पेपर में तो बहुत कुछ आ जाता है, 25,000 50,000 कुछ भी आ जाता है। तो दोस्तों जो भर्ती है ये आप बिल्कुल मान कर चलिए कि जो लंबित भर्तियां हैं जो फंसी हुई हैं ये कंप्लीट होने के बाद ही आएगा। कुछ खबरें ऐसी भी आपने देखी होगी, इसमें बताया गया था कि महाकुंभ के बाद नई शिक्षक भर्ती आ जाएगी। दोस्तों ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये कहाँ से छपा, किसने बयान दिया, इसका कोई भी सोर्स आपको नहीं देखने को मिलेगा। समय अभी लगेगा ज़रूर, लेकिन भर्ती दोस्तों आने की उम्मीद 2025 में पूरी है। तो फरवरी में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की परीक्षा होनी है, अप्रैल में 2022 की टीजीटी पीजीटी परीक्षा होनी है। ये दोनों परीक्षाएं कराने के बाद आयोग लंबित परीक्षाओं से फ्री हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर नई भर्तियां आपकी देखने को मिलेंगी। पदों की बात करें तो 25,000 रिक्त पदों की खबर माध्यमिक शिक्षा विभाग में तो आ रहा है, लेकिन कभी भी सभी रिक्त पदों पर भर्ती नहीं आती है। मानकर चलें कि 10 से 15,000 के आसपास पदों पर नई भर्ती आ सकती है। जिस प्रकार से 2021 वाली भर्ती थी लगभग 15,000 पदों पर, उतने पदों पर फिर से भर्ती आ सकती है। हालांकि 2022 वाले में पद 4,163 ही हैं जिसकी परीक्षा अप्रैल में होनी है, लेकिन नई भर्ती में पदों की संख्या ज़्यादा रहने की उम्मीद है। तो आप लोग पॉजिटिव होकर तैयारी करते रहिए। जिन्होंने 2022 वाले में फॉर्म भरा है अपने लंबित परीक्षा की तैयारी करें, और नए स्टूडेंट हैं जिनको नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का इंतज़ार है या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का इंतज़ार है, तो आप लोग अब बिल्कुल लग जाइए। इस साल के अंत तक आपको परीक्षाएं देखने को मिल सकती हैं जिस प्रकार से तैयारियां हो रही हैं। इतना सब कुछ करने के बाद, इतना न्यूज़, इतना माहौल बनाने के बाद, आयोग के गठन होने के बाद भी अगर सरकार नई भर्ती नहीं देती है तो फिर जो युवा है वो तो ऑलरेडी नाराज़ है ही। सरकार से इनकी नाराज़गी और बढ़ेगी। तो सरकार ज़रूर इस साल भर्ती निकालेगी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी खबर आ रही है 50,000 की, लेकिन इसको लेकर अभी श्योरिटी नहीं है क्योंकि अभी तक बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जो बयान है कि छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन है वो उसी पर अड़े हुए हैं। तो अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उम्मीदें कम हैं और भर्ती आती भी है तो पहले नए आयोग से यूपी टेट होगा, फिर जाकर शिक्षक भर्ती आएगी, तो उसमें समय है। लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सब कुछ डिपेंड करेगा कि रिक्त पदों का अधियाचन कब तक आयोग के पास पहुंचता है और कितने पदों का पहुंचता है। आयोग के पास अधियाचन पहुंचने के बाद भर्ती जरूर निकलेगी, ये बिल्कुल आप मान कर चलिए। बाकी आगे और भी कोई अपडेट आती है, जानकारी आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।